हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। बात करेंगे यूटीआई एएमसी के आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। ये लिस्टिंग 12 अक्टूबर को होने वाली है, तो लिस्टिंग के समय क्या एक्सपेक्टेशन रखें वो हम आपको बताएंगे। और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यूटीआई एएमसी के आईपीओ में अब आपको कंसीडर करने हैं, समझने हैं, वो हम इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। हमारा अप्रोच डेटा बेस्ड रहेगा, ज्यादा से ज्यादा डेटा के साथ हमने रिसर्च की हुई है, जिससे कि आपको हेल्प हो डिसीजन लेने में कि अगला स्टेप आपको क्या करना है। उम्मीद है आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो को देखकर दोस्तों। तो दोस्तों, यूटीआई एएमसी का आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन 2.31 टाइम्स था। अगर रिटेल की बात करें तो 2.32% था। तो हम अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं हर दो एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन उनको मिली है, अलॉटमेंट हुआ है। तो अच्छा खासा अलॉटमेंट हुआ है, अलॉटमेंट की लिंक आ चुकी है और इन्वेस्टर्स को भी अब पता है कि उनका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। 12 तारीख को लिस्टिंग है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें सिमिलर साइज्ड आईपीओ कैम्स, ये 2150 करोड़ का आईपीओ था और वो कैम्स का आईपीओ इससे थोड़ा सा बड़ा था, 2200 करोड़ से थोड़ा ऊपर था। वो आप देख सकते हैं 47 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और ये 2.31 टाइम्स, तो इसको इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। अब लिस्टिंग के बारे में दोस्तों, कुछ भी हो सकता है लिस्टिंग के दिन। देखिए, इसकी खराब ग्रे मार्केट कंडीशन कुछ दिनों से थी। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी ग्रे मार्केट प्रीमियम था 25-30%, लेकिन ये धीरे धीरे गिरता गया और फिर ये डिस्काउंट में भी आया, नेगेटिव में भी आया। जो एनआईआई कैटेगरी है उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ है इस आईपीओ में, यूटीआई एएमसी के आईपीओ में। तो लिस्टिंग के समय आप अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखें तो ज्यादा सही होगा। हो सकता है डिस्काउंट में भी इसकी लिस्टिंग हो, और इस पर हमने डिटेल में इससे पहले जो वीडियो बनाए थे यूटीआई एएमसी में, जहां हमने बताया था कि रिस्क अब बहुत बढ़ चुका है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर हमने डिटेल में समझाया था। इन शॉर्ट, बहुत ज्यादा यहां पर एक्सपेक्टेशन ना रखना ही सही रहेगा। लेकिन क्या आप दूसरे फैक्टर्स है जो आप कंसीडर कर सकते हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आज की तारीख में जो मार्केट है और जो म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस कंडीशन है, वो भी एक तरीके से तकलीफ के बिजनेस में है दोस्तों। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आउटफ्लो हो रहा है पिछले 3-4 महीनों से। ये कोविड होने के बाद और ज्यादा आउटफ्लो हुआ है। आप देख सकते हैं 23,000 करोड़ का नेट सेल हुआ है म्यूचुअल फंड्स में, ये जून से लेकर सितंबर में। तो एक चीज ये इशारा करती है कि म्यूचुअल फंड में इनफ्लो कम हो रहा है और आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है। और यूटीआई एएमसी की बात करें तो फ्रेश सब्सक्रिप्शन भी उन्होंने रोके हैं कुछ उनकी फिक्स्ड इनकम फंड्स में, जहां पर थोड़ी ज्यादा यील्ड होती थी लेकिन रिस्क ज्यादा हुआ, लेकिन उन्होंने फ्रेश सब्सक्रिप्शन रोका हुआ है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 19 में आप उनका प्रॉफिट देख सकते हैं 348 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20 में घटकर 276 करोड़ हो गया दोस्तों। और कुछ मार्क टू मार्केट लॉस जो उन्होंने ट्रेजरी बिजनेस है वहां पर भी उन्होंने नोट किए हैं, वो भी उन्होंने देखा है आज की तारीख में, यूटीआई एएमसी की ही बात करें तो। लेकिन इसके बावजूद भी यूटीआई एएमसी का आईपीओ अट्रैक्टिव है कंपेयर्ड टू पीयर्स जो कि लिस्टेड है। देखिए, 554 का अगर प्राइस बैंड है तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो है 25.4, जो फाइनेंशियल ईयर 20 के अर्निंग्स के हिसाब से। एचडीएफसी एएमसी 35 के प्राइस अर्निंग रेशियो में ट्रेड कर रहा है और निपॉन 37 के प्राइस अर्निंग रेशियो में। तो आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा डिस्काउंट में भी आपको मिल रहा है दोस्तों। वीडियो में आपको कुछ भी नया समझ में आ रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है दोस्तों, तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। अब कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बने रहना चाहते हैं, तो आपके लिए ये यूजफुल होने वाला है। पहला, कंपनी की हायर डिविडेंड पॉलिसी है, यानी कंपनी का जो भी पैट रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देने की कोशिश करेगी। दूसरी बात, एंकर लिस्ट इसकी बहुत ही स्ट्रांग है आज की तारीख में। यहाँ पर हम देख सकते हैं गोल्डमैन है, नोमुरा है, इन सब ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। भारत की ही 15 म्यूचुअल फंड और 49 स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया है, और ये सब शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स नहीं होते जो लिस्टिंग डे के दिन ही बाहर हो जाए। ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। 30 डे का इनका लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन फिर भी ये लॉन्ग टर्म के बारे में ही इन्वेस्ट करते हैं।
और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, 435 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं राइवल म्यूचुअल फंड्स, यानी आदित्य बिरला सन लाइफ हो गया, कोटक हो गया, एचडीएफसी हो गया, मिरई हो गया, इन सब ने भी यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप एंकर लिस्ट की ही बात करें, जहां पर इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड्स है या इंश्योरेंस कंपनी है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं 67% जो एंकर सब्सक्रिप्शन हुआ है ये इनके राइवल ने ही किया है, राइवल म्यूचुअल फंड्स ने ही किया हुआ है। अगर आप कंपेयर करते हैं निपॉन के केस में, तो 44% एंकर इन्वेस्टर्स जो थे वो म्यूचुअल फंड्स थे। एचडीएफसी एएमसी के केस में 35% एंकर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स थे। तो उसके हिसाब से 67% म्यूचुअल फंड जो इनके खुद के राइवल्स है उन्होंने यहां पर इन्वेस्ट किया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल लॉन्ग टर्म के लिए देता है। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट है कि यूटीआई एएमसी बड़े शहरों में हो सकता है ज्यादा फेमस नहीं हो, लेकिन जो छोटे शहर है जिन्होंने B30 सिटीज भी जो कहा जाता है, वहां पर यूटीआई एएमसी की अच्छी खासी पकड़ है, वहां पर इनका रिस्पेक्ट है, इनके बिजनेस को जाना जाता है दोस्तों। तो जो लॉन्ग टर्म के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो पॉजिटिव है, और म्यूचुअल फंड्स ने यहां पर इन्वेस्ट किया है जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता है। अब इस आईपीओ में क्या क्या कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, आईपीओ तो अब खत्म हो जाएगा, अब सब नजरें होंगी फ्यूचर परफॉर्मेंस पर, यानी क्वार्टर 2 के नतीजे, क्वार्टर 3 के नतीजे वो कैसे आते हैं कंपनी पर, वही बहुत चीजें डिपेंड करेगा दोस्तों। मार्केट का कैसा ग्रोथ होता है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसा ग्रोथ करती है अगले कुछ दिनों में, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। ब्रोकरेजेस की हमने रिपोर्ट देखी थी, हमने वीडियो भी बनाया था, तो ब्रोकरेजेस ने इसको सब्सक्राइब ही कहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन वाले इन्वेस्टर्स हैं या शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि लिस्टिंग गेन इस स्टॉक में बहुत ज्यादा होने की उम्मीद आज की तारीख में न रखें तो ज्यादा सही रहेगा दोस्तों। हमने डेटा के साथ रिसर्च करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला होगा, वैल्यू एडिशन आपके लिए हुई होगी। तो दोस्तों जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहे। कुछ भी आपके पास प्रश्न हो तो जरूर आप प्रश्न कीजिए कमेंट सेक्शन में, उसका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।